शहर से हूँ। छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगी आज कि जो आप सपने देखते हो कभी ना कभी पूरे होते हैं। तो हम लोग को सपने देखने चाहिए। मैं पहले बुटीक चलाती थी और बुटीक जिस कंपाउंड में थे उसका जो मालिक था वो काफ़ी रिच थे। तो उनके घर की जितनी भी बहुएँ आती थी, ड्राइवर आता था, गाड़ी रोकता था और उसमें बहुएँ बैठती थी, चली जाती थी। तो मैं अपने काउंटर से ये चीज़ बराबर देखती थी और कहीं ना कहीं मन में ख्वाहिश थी कि काश ऐसी मेरी भी लाइफ होती। तो वहाँ से चला सिलसिला ट्रैवल का। ट्रैवल एजेंसी में पास अपनी पर्सनल 6-7 गाड़ियाँ हुई, ड्राइवर रहते थे। जब कहीं जाना होता था तो वो सपना पूरा हुआ। तो कोरिलेट करिए कि कहीं ना कहीं सपने आप जो देखते हो यहाँ से दिल से वो पूरे होते हैं। और बहुत पुरानी बात बताऊंगी, सन 93 की जब मेरी शादी हुई, 93 में मेरी शादी हुई थी, तब मैं सोचती थी सिर्फ एक बार हरिद्वार जाने का मौका मिल जाए। मतलब इतनी सोच छोटी थी, बहुत हाईफाई फैमिली से नहीं थे, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, बट सपने थोड़े से बड़े थे कि एक बार सिर्फ हरिद्वार जाने का मौका मिले। वेस्टीज से लग्जरी गाड़ी लेने का मौका मिला, ऑडी A3 सिर्फ 27 महीने में। वाओ! 5 फॉरेन ट्रिप हो चुकी है वेस्टीज से। हरिद्वार का सपना सोचा था। और वेस्टीज करने से पहले एक बार सन 2000 में नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने थे। तो उस समय भी गाड़ियाँ मेंटेन की थी, फॉरेन टूर किया था। तो दिमाग में मतलब एक जैसे अभी आप कुछ देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, जब कोरोना हुआ था, जिन को कोरोना हुआ था उसके साइड इफेक्ट अब दिख रहे हैं। साइड इफेक्ट दिख रहे हैं कि मीन्स किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, इमीडिएट बहुत सारी मतलब उसके रिजल्ट आने की मौतें हो रही हैं। तो जब मैंने 2000 में वेस्टीज के पहले एक कंपनी की थी, उसका साइड इफेक्ट कब दिखा? जब हमने वेस्टीज फिर से ज्वाइन किया, क्योंकि वो ब्लड में बह रहा था ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो ब्लड में बह रहा था। उसको मैंने फिर से मतलब ज्वाइन किया। बार बार सर आते थे, उत्तम सर के लिए एक जोरदार तालियां चाहिए, जिन्होंने मुझे 4 साल फॉलो किया, 4 साल कंटिन्यू फॉलो किया। जब वो लखनऊ आते थे, बरेली जाते थे, किसी इवेंट में आते थे, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आते थे, हायरो करते थे और अपनी चेक दिखाते थे और चले जाते थे। तो फॉलो करने का मतलब जो सिलसिला था 4 साल था। 4 साल के बाद डिसीजन लिया। जो पहली इनकम थी वेस्टीज से 19,000 रुपए और हाईएस्ट इनकम 3,89,000। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप ही के शहर से हूँ, अभी भी प्रशांत ही हूँ। थोड़ा पहचानने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा गेटअप चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ना? यस सर। पहचान पा रहे? यस सर। वही हूँ। काफी समय लगा आपको कैसे ना? खैर कुछ जीवित थी फैमिली में। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अचीवर्स मैंने हर एज ग्रुप के देखे, लेकिन जो सबसे अधिक रेशियो मैंने यहाँ पर देखा वो यूथ का था। आज 22 साल 26 साल के बच्चे रिकॉर्ड बना रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। क्या लगता है आज की डेट में अब ये इंडस्ट्री यूथ के हाथ में आ चुकी है? तो मैं चाहूंगा और बाकी जो मेरे इस ग्रुप के बैठे हुए हैं, बाकी लोग हैं, अभी भी सोच लीजिए, अगर नहीं जगे तो सोचे क्या होने वाला है। फैक्ट ये नेटवर्क इंडस्ट्री में आज आना हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि आने वाले समय मैं इधर आ रहा था तो आज का मतलब मैं कल से देख रहा हूँ, कल मैं आउट ऑफ सिटी था, उधर भी मैं देख रहा था, पूरा शहर चौक था। क्यों चौक था? पता चला सर बैठ के एग्जाम हो रहा है। कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 37 लाख बच्चे बैठ के एग्जाम में बैठ रहे हैं। 37 लाख बच्चे। अच्छा ये एग्जाम किसके लिए हो रहा है? इससे कौन सी नौकरी मिलने वाली? सर नौकरी नहीं है, नौकरी का जो फॉर्म भरा जाएगा ना उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। अगर ये टेस्ट आप क्वालिफाई करोगे तो आप नौकरी का फॉर्म भर पाओगे। सही कह रहा हूं? यस सर। 37 लाख बच्चे। क्या लगता है कहां जा रहे हैं हम? बहुत बड़ी खाई है हमारे सामने आज की डेट में। समझना पड़ेगा जॉब्स जो मिल रही वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जिसे लोग बोलते हैं हिंदी में संविदा या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडॉप में। क्या सैलरी है? 12 से 15,000। फैमिली चलेगी? अरे वो छोड़िए, शादी करने के बारे में लोग सोच भी नहीं पाओगे। जो सच्चाई जो कुमारे बैठे उनके बारे में बता रहा हूं।
अब जितनी हो गई तो कोई बात नहीं, भुगत ही रहे तो मेरा दर्द है कि सही कुछ हो रहा है। सर शादी करने के लिए सब लोग वापस यहाँ आ चुके हैं सर। फैक्ट है ये। यस सर। और बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी खाई है। आज फैक्ट बता रहा हूँ, जब भी मैं मीटिंग से निकलता हूँ कुछ बिजनेसमैन के साथ बैठता हूँ ना, आधे घंटे के अंदर जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, पूरा दर्द निकल के आ जाता है। प्रशांत जी, दुकान का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ के खर्चे का सारे खर्चे निकाल दो। आज की डेट में दुकान से सिर्फ दाल रोटी भी नहीं चल पा रही है। जो सच्चाई है, अगर मेरे बीच में कुछ बिजनेसमैन बैठे होंगे, क्या मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। सच्चाई है ये। जिन लोगों ने बड़ा पैसा लगाया हुआ है, आज वो बड़े कर्जे में डूबे हुए हैं, सब परेशान हैं। जो नए लोग हैं जिन्हें अर्निंग करनी, वो कहां जाएंगे? बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है। 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, सब कुछ चाहिए। नहीं है, बहुत तकलीफ है। लेकिन अगर सोल्यूशन ढूंढोगे, तो एक सोल्यूशन है, वो है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो इंडस्ट्री। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपने लाइन को टहलाया, जैसे लोकेश जी ने टहलाया, बचने की कोशिश की। मैंने भी 4 साल बचने की कोशिश की, अपना को देखता था, कर जाता था। आज तकलीफ होती है, काश बिना मना किया होता 4 साल पहले, आज कहीं और होते। अब तक जो समझा दिया, प्लीज आज के बाद से अपलाइन को रिगार्ड देना शुरू कर दीजिएगा। भगवान से कब नहीं होता, कब नहीं। थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में जन्म दिया है। एंड मैं चाहूंगा जोरदार तालियां जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में खड़ा किया, बनाया। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो सिर्फ एक काम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। और यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम वी टीम ने हमें प्रोवाइड किया है, उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जिसके एक मॉड्यूल में आप यहाँ पर बैठे हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। एक हमारा ट्रिपल डी तो नहीं, कुछ और क्या नाम बोलते हैं इसको, MOS, उसका पार्ट बनिए, सीखिए और इस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और उसके बाद भी अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो हमारा जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो होता है STM। सो प्लीज STM जरूर करिए। आपकी STM आपको यहाँ से वहां से भी यहाँ तक पहुंचा देगी। आपको बड़े ट्रिप चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, लंबी कारें चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो वी टीम एजुकेशन सिस्टम की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच।